वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इंग्लिश क्लास। आज हमारा वॉइस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे जेरंड का क्या यूज है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। ओके, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को आगे बढ़ने के पहले से हम पहले समझ लेते हैं जेरंड चीज क्या है। ओके, तो आज का क्लास क्या है? आज का क्लास है वॉइस चेंज ऑफ जेरंड। मैं बीच बीच में जेरंड के बारे में बोलता रहता था। हाँ, जेरंड एक्चुअली चीज क्या है? जेरंड नाउन ही है। हाँ, हमको यहाँ पे जेरंड आता कैसे है, जेरंड चीज क्या है, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, जेरंड हमको मिलेगा भार के रूप में या भार 1 प्लस ING के रूप में। हाँ, तो भार या भार ING हिसाब से हमको जेरंड मिलेगा। तो जानेंगे कैसे ये भार है कि जेरंड है? जेरंड क्या होता है? जेरंड एक्चुअली होता है नाउन। बार बार ध्यान देना, जेरंड नाउन है बट भारफोर के हिसाब से हमको मिलेगा। माना भारफोर रहेगा तो यही जेरंड है, लेकिन भारफोर तो भार भी होता है, तो पहचानेंगे कैसे? ये तो बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा तो क्वेश्चन यहाँ है। तो हमको पहचानना है, माना डिफरेंशिएट करना है। भारफोर को कब हम भार बोलेंगे, भारफोर को कब हम जेरंड बोलेंगे। ओके, ये भारफोर है। भारफोर जब नाउन के हिसाब से यूज किया जाता है उसको बोलते हैं जेरंड। और एक बात है, जेरंड को और एक नाम है उसका, ये भारफोर है और नाउन है, इसलिए उसको भरवाल नाउन भी बोला जाता है। हाँ, भरवाल नाउन। अगर एडजेक्टिव होता तो भरवाल एडजेक्टिव होता, ये भाग की क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, नाउन में जेरंड जो पढ़ रहे हैं डिटेल हम पढ़ेंगे भार में, बट एक्टिव पैसिव वॉइस में जितना जरूरी है ये तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो भारफोर जब नाउन होगा उसको बोलेंगे जेरंड। ये भारफोर नाउन है इसलिए उसको भरवाल नाउन भी बोला जाता है। जब भारफोर भार के हिसाब से एक्ट नहीं करके नाउन के हिसाब से एक्टिंग करेगा या काम करेगा, उसको ही हम बोलेंगे जेरंड या नाउन। ओके, भरवाल नाउन क्यों हुआ समझे? क्योंकि ये भारफोर है, नाउन के हिसाब से यूज हो रहा है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं जेरंड। क्लियर? और जानेंगे कैसे ये भार है कि नाउन है? ये तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ आ जाता है, ये भार है या नाउन है। तो क्लियर? आगे बढ़े। अब हम देखते हैं ये हम जानेंगे कैसे कि नाउन है। हर बात क्लियर होना, एक ही कंसेप्ट जेरंड। हर बार हमको भारफोर के हिसाब से मिलेगा, माने मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब्स जो है भारफोर, यही जेरंड है। लेकिन बाहर भी है, कंफ्यूजन भी नहीं ना। तो जेरंड को भारफोर पहचानेंगे कैसे कि नाउन है? हर बार ध्यान देना, जेरंड हमको सब्जेक्ट के हिसाब से भी मिल सकता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी मिल सकता है। हाँ, एक बार अगर हम पहचान नहीं पाए सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्या है, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? जो काम करता है, ऑब्जेक्ट जो काम को कराता है। हाँ, अगर ये भी नहीं पहचानी, अगर पहचान नहीं पाएगी सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्या है, और एक हिसाब से पहचानेंगे। अगर कोई सेंटेंस में क्वेश्चन है, हाँ, तो लिए मैंने क्वेश्चन हो गया या सेंटेंस दे दिया, और हमको यानी कि जेरंड पहचानना है ना। कोई क्वेश्चन दे, देखिए क्वेश्चन क्या होता है, बात की बात है, ये हो गया जेरंड भारफोर है, नो डाउट, अलग भाव में आएगा नहीं, ओनली भारफोर में ही आएगा ये। और जेरंड को सब्जेक्ट भी हो सकता है ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, काम करा भी सकता है काम करवा भी सकता है। ओके, और एक है, अगर ये पहचाने नहीं कि ऑब्जेक्ट क्या होगा सब्जेक्ट हम नहीं जानते सर। ओके, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन देता है और एक क्वेश्चन को जेरंड को पहचानना है तो हम जानेंगे कैसे? एक है, अगर एक क्वेश्चन दिया है तो एक क्वेश्चन हम दिखेंगे ना, या सेंटेंस देख दीजिए, क्वेश्चन दिया हो या एक सेंटेंस दिया है। हाँ, तो सेंटेंस में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन बना देंगे। अगर वो सेंटेंस में हमको व्हाट मिलेगा, जैसे हम सब्जेक्ट ढूंढ रहे थे, सब्जेक्ट कैसे ढूंढ रहे थे? व्हाट से मिलता था सब्जेक्ट हमको, और अगर हुम हो जाता तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता था, और व्हाट होता तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता था। हाँ, और बाकी सब जो है ये तो हमारा सब्जेक्ट में रहता ही नहीं है। हाँ, तो अगर ये सेंटेंस एक है और हमको यहाँ जेरंड को निकालना है तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे। अगर क्वेश्चन हमको व्हाट से मिल गया, हाँ, लिख लीजिए, इफ वी
गेट आंसर विथ व्हाट। अगर हमको व्हाट से आंसर मिलता है, और ये कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं व्हाट से। हाँ, जब आंसर मिलता है हमको माना क्या करते थे, ऑब्जेक्ट मिलता था, लेकिन यहाँ पे भी क्वेश्चन भी हमको व्हाट से कर सकता है। हाँ, ये व्हाट को हमको कोई क्वेश्चन भी कर सकता है। अगर व्हाट से हमको क्वेश्चन मिल जाता है और आंसर भी व्हाट में मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन आइदर क्वेश्चन हो सकता है या आंसर हो सकता है। तो अगर व्हाट आता है तो ये है जरा, हर बात ध्यान देना। अगर व्हाट है तो ये हो जाएगा जरा। क्या क्या बोला समझ में आया? देखिए, एक है जरन हमको भारफोर में ही मिलेगा, नो डाउट, लेकिन भारफोर तो भार भी होता है, पहचानेंगे कैसे? इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जरन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, काम कर भी सकता है, काम करवा भी सकता है। क्लियर? ये हम पहचान नहीं पाए क्या सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है। फिर क्या करेंगे, अगर वही सेंटेंस दिया होगा तो हम उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन बना देंगे। अगर क्वेश्चन हमको व्हाट से मिलेगा, अगर क्वेश्चन हमको व्हाट से मिलेगा तो ये हो जाएगा हमारा जरन। ओके, लेकिन कौन सी वे में मिलेगा, भारफोर की वे में मिलेगा। ओके, तो जरन कैसे पहचानेंगे? अगर जरन आइदर सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम पहचान नहीं पाए, कंफ्यूज होगी, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बना देंगे, वही सेंटेंस का क्वेश्चन बना देंगे। अगर क्वेश्चन हमको व्हाट से मिलता है, जो भी आंसर हम पाएंगे वो डब्ल्यू एडजेक्टिव व्हाट से, तो वही जरन है। क्यों? जरन माने क्या है, नाउन है, हर बात ध्यान दें। तो खत्म। अब कुछ सेंटेंस देखिए, हम ट्राई करते हैं वो रूल अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं, ये भी तो जानना है ना। प्रूफ तो करना पड़ेगा, हाँ, प्रूफ तो करना ही है, उसको तो एजुकेशन बोलते हैं। तो खत्म करें, हो गया। जैसे क्वेश्चन आया था, देखिए, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे आई लाइक प्लेइंग। हाँ, तो हम जानेंगे कैसे ये भार है कि नाउन है? हाँ, ये तो दोनों हो सकता है ना, ये भार भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, डेफिनेटली, तो बात की बात है। हाँ, भार भी हो, नाउन भी हो, जानेंगे कैसे, क्वेश्चन बना देते हैं। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन बनाने से क्या होगा, कब आप बोलेंगे आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, कब बोलेंगे, तो आपको आंसर होगा कि ये करेंगे। ये तो आंसर हो गया आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, तो क्वेश्चन बनाएंगे ना, क्या करेंगे, कब बोलेंगे कि आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, व्हाट डू यू लाइक, क्या बोलेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डू यू लाइक, तो तब जाके हम क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं कि आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। क्वेश्चन अगर व्हाट से मिलता है तो ये जो व्हाट है ये हो जाएगा हमारा जरन, जरन या नाउन या भारवाल नाउन। ये जब भार के क्लास में पढ़ेंगे और आगे जाएंगे, हाँ, पढ़ेंगे ये। तो क्लियर हो गया। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू लाइक, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। ये जो प्लेइंग हो गया क्या है, व्हाट हो गया। तो यहाँ पे क्या है, प्लेइंग। प्लेइंग यहाँ क्या है, नाउन बोल सकते हैं, जरन बोल सकते हैं, या भारवाल नाउन बोल सकते हैं। क्लियर है? तो डाउट नहीं? ओके, वेरी गुड। देख लीजिए अच्छे से, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, व्हाट डू यू लाइक। हम जरन पहचानने के लिए क्या करेंगे, आइदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। क्या ये तो कर सकते हैं ना, बस। तो और एक क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि हमारा टाइम भी निकल जाएगा, 8 मिनट हो गया। हाँ, ये पहले पहचान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे वॉइस का क्या रूल्स में रहता है, ये तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, जैसे आई हैड स्मोकिंग, और एक क्वेश्चन है वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। हाँ, इतना चलेगा। एक यहाँ पे आंसर करेंगे, यहाँ पे इसलिए मैं स्पेस दे दिया हूँ पहले से ही। देखो करो, आई हैड स्मोकिंग, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ये तो है ना, आप करो ये। मैं जैसे बताया हूँ हिसाब से नहीं, है ना, जल्दी जल्दी। हाँ, बहुत गर्मी हो रहा है, साइक्लोन आने वाले ना, इसलिए गर्मी हो रहा है। हाँ, आई हैड स्मोकिंग, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, जानेंगे ना। हाँ, वेरी गुड। और आगे जाइए, ये जाइए। हाँ, अगर आप समझ नहीं पाते क्या है,
ये सब्जेक्ट है, ये भार्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये तो समझ में आ जाता है। हाँ, ये वॉकिंग इज क्या क्या अच्छा एक्सरसाइज है, सब्जेक्ट है, भार्ब है, समझ में आ रहा है ना? कीजिए। क्या होगा? क्वेश्चन बना देते हैं। आई हैड स्मोकिंग, मैं स्मोकिंग करना घृणा करता हूँ, पसंद नहीं करता। कब बोलेंगे? व्हाट डू यू हैड, वही है ना, व्हाट डू यू हैड। तो फिर आंसर क्या होगा? माने ये आंसर है, ये तो आंसर है, हमको मैं क्वेश्चन करना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू हैड। तो ये व्हाट क्या है? ये है कि व्हाट हो गया स्मोकिंग। तो स्मोकिंग क्या हुआ यहाँ? स्मोकिंग हो गया यहाँ जैरन या भरवाल नाउन। हो गया तो क्लियर? बस। और कुछ आगे चले जाते हैं। यहाँ भी है वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ये तो मालूम हो रहा है। यहाँ प्रॉब्लम था क्या सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है? प्रॉब्लम तो नहीं है, फोकस की, रटना मत। हाँ, रटना मत। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज क्या होगा? व्हाट इज ए गुड एक्सरसाइज। अगर हमारे टीचर पूछते हैं या कोई पूछते हैं तो हम बोलेंगे वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। क्या बोलेंगे? वॉकिंग। तो ये तो आंसर है। कौन बोले से आंसर है? आंसर तब देंगे, कोई अगर हमें पूछेगा ना व्हाट इज योर नेम, तब पूछेंगे ना, तब बोलेंगे ना। क्या होगा ये? व्हाट इज ए गुड एक्सरसाइज, व्हाट इज ए गुड एक्सरसाइज। क्लियर? तो जरन पहचान लेंगे ना सेंटेंस से। ओके, जरन क्या होता है? भाव जैसा दिखता है बट नाउन है। ब्लेजर पहना है बट डॉक्टर नहीं है। ब्लेजर पहना है बट एडवोकेट नहीं है। ब्लेजर तो कोई भी पहन सकता है, हाँ, स्टूडेंट भी पहनते हैं। तो इसलिए ब्लेजर से हमको यानी पहचाना नहीं है, माने वो कौन है, हमको पूरा एक्शन को जाना पड़ेगा। क्लियर? बस। और एक ये तो हो गया हमारा एक सेकंड। और एक वे में भी क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे भी हमको वर्ड हेल्प करता है कि नहीं, जरा दिखते हैं। जैसे हो गया आई लाइक हिज स्पीकिंग, उसके बाद हो गया आई एंजॉय हिज डांसिंग। ऐसे तो है, और दूसरा कुछ नहीं होता। इस तरह का पहचानना हमको ना। आई लाइक हिज स्पीकिंग, आई एंजॉय हिज डांसिंग। देखिए क्या हुआ ये? I like his speaking, I enjoy his dancing। बोलिए। क्या होगा? अच्छे से I like his speaking क्या बोलेंगे? कब आप बोलेंगे? मैं उनका बातचीत पसंद करता हूँ, उनका बात करने का तरीका मुझे अच्छा लगता है। वही है ना स्पीकिंग मतलब, हाँ, उनका। हर बार ध्यान देना। अब जब बाद में क्लास करेंगे मैं बताऊंगा, या अगर हिम होता तो क्या होता, एडजेक्टिव होता, ये जरा लेंदी हो जाएगा। हाँ, हम वॉइस के लिए इतना जोर है क्लास करते हैं। आई लाइक हिज स्पीकिंग क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू लाइक। यहाँ भी व्हाट आ रहा है ना, हाँ, ध्यान देना। अगर एक चीज में सीधे इतने बता दे रहा हूँ, ध्यान देना। अगर हमारा आ जाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद आईएनजी, ध्यान देना। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर आईएनजी आ जाता है तो ये जरन है। क्या है पोसेसिव एडजेक्टिव? क्या है? मैं प्रोनाउन की क्लास में पढ़ाया था। क्या आएगा? माय, मी नहीं आना चाहिए, माय आएगा। मैं बताऊँ भैया, पहले लिख लीजिए। आई लाइक स्पीकिंग, व्हाट डू यू लाइक। हो गया? तो ये व्हाट क्या है? ये ना ही स्पीकिंग। फिर आंसर देंगे आई लाइक हिज स्पीकिंग। तो यहाँ पे हमारा ये व्हाट का काम जो कर रहा है, ही स्पीकिंग। क्लियर हो गया ना? बताइए। हाँ, ये ज्यादा बड़ा फंडा नहीं है, कुछ तो है, पढ़ाई है, पूरा फोकस करना पड़ेगा। हाँ, फोकस तो करना है। आई एंजॉय डांसिंग, ये तो आप खुद करें, बोलेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी। आई एंजॉय हिज डांसिंग, ये एक ही है। देखिए यहाँ भी ही है, यहाँ भी ही है। ही है बोलकर ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। हाँ, जैसे यहाँ पे और कुछ चलते रहते हैं। सी लाइक्स माय टीचिंग। ठीक है, देखते हैं। यहाँ तो माय आ गया, ये तो लिखना है ना। फिर मी नहीं है, माय है। ये सब हमको ध्यान देना है। माइंड नहीं है, यही ध्यान देना है। क्या होगा ये?
आई एंजॉय ही डांसिंग, ये हो गया। ये क्या, नहीं ये तो यहाँ पे है ना, करिए मैं ऊपर का बैठा। आई लाइक ही स्पीकिंग, ये तो खत्म हो गया। करिए आई एंजॉय ही डांसिंग, व्हाट डू यू लाइक, सॉरी व्हाट डू यू एंजॉय, व्हाट डू यू एंजॉय। ये जो व्हाट है किसके लिए है, फिर आंसर देंगे हम बोलेंगे आई एंजॉय ही डांसिंग, तो ये व्हाट हमारा काम कर रहा है, आंसर करेंगे ही डांसिंग। ही डांसिंग क्या है, नाउन है ना। यहाँ हीज क्या है, नाउन के साथ कौन रहता है, कौन क्वालिफाई करता है नाउन को, एडजेक्टिव। तो हीज क्या है यहाँ, पोसेसिव एडजेक्टिव। मैं प्रोनाउन क्लास में पूरा पढ़ाया हूँ, फिर एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। हाँ क्या हुआ ये, व्हाट डू यू एंजॉय हीज डांसिंग, तो हीज डांसिंग क्या है यहाँ, नाउन या जिरान। आई एंजॉय हीज डांसिंग, ये तो हो गया। हाँ ये कीजिए फिर, शी लाइक्स माय टीचिंग, जल्दी जल्दी, शी लाइक्स माय टीचिंग। हाँ शी लाइक्स माय टीचिंग, जल्दी कीजिए टाइम निकल जाएगा, 16 मिनट हो गए, जल्दी। शी लाइक्स माय टीचिंग, क्या होगा, कब बोलेंगे, वो मेरा पढ़ाई पसंद करती है या पसंद करते हैं, क्या लिखेंगे हम, व्हाट डज शी लाइक। हाँ व्हाट डॉट क्यों, या ये बताना नहीं है, बहुत पढ़ चुके हैं। व्हाट डॉट सी लाइक, तो व्हाट जो है किसके लिए आया, इसके लिए है ना, माय टीचिंग हो गया। तो माय टीचिंग क्या है यहाँ, नाउन या जर्नल हो गया। तो यहाँ क्या कंडीशन दिख रहा है, हाँ हर बात ध्यान देना और फोकस करने के लिए। और फोकस करते हैं, अगर हमको सेंटेंस में डाउट नहीं है, देख लीजिए, शी लाइक्स माय टीचिंग, ये माय टीचिंग क्यों हो गया, जर्नल में क्वेश्चन बनाएंगे तो व्हाट मिलेगा, तो ये जर्नल है। यहाँ माय टीचिंग किसको फॉलो कर रहा है, व्हाट को फॉलो कर रहा है। हाँ एक चीज देखिए, अगर पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद, बेटा रहो, अगर पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमको वर्ब फॉर्म मिलेगा तो ये जर्नल है। पोसेसिव एडजेक्टिव माने क्या क्या है, अगर सेंटेंस में रहेगा अच्छे से, हाँ अगर हमको सेंटेंस में मिलेगा माय, अगर सेंटेंस में मिलेगा आवर, अगर सेंटेंस में मिलेगा योर, अगर सेंटेंस में मिलेगा हिज, देयर, ये सब अगर मिलता है और उसके बाद अगर सेंटेंस में मिल जाता है आईएनजी, ध्यान देना, आईएनजी या वर्ब, तो ये हो जाता है जर्नल या भरवाल नाउन। और भी बहुत सारा कंडीशन है, भाव में पढ़ेंगे। पैसिव एडजेक्टिव में जितना जरूरत है जर्नल का ये बता रहा हूँ, मैं पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि भाव में पढ़ेंगे। माय के साथ अगर आईएनजी लगता है, आवर के साथ अगर आईएनजी लगता है, जैसे सी एंजॉय आवर टीचिंग, सी एंजॉय आवर प्लेइंग, तो यहाँ पे क्या है, आवर प्लेइंग हो गया जर्नल, क्लियर है ना। पर सी एंजॉय अस टीचिंग ये गलत हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये पढ़ेंगे बाद में, क्लियर। यस, तो डाउट नहीं। हमारा टाइम हो गया 18 मिनट्स, लेकिन और एक है जैसे हम जर्नल पहचानेंगे। हाँ 3-4 ट्रिक तो है, ये बाद में फिर पढ़ेंगे, लेकिन वॉइस के लिए और भी एक चीज काम आ सकता है। अगर प्रेपोजिशन के बाद, ध्यान देना, अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन है और उसके साथ वर्ब फोर है तो वही वर्ब फोर भी हो जाएगा हमारा जर्नल। क्या बोला, क्लियर है ना, ध्यान देना। अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन है उसके साथ अगर वर्ब फोर है, वो तो वर्ब नहीं है, वर्ब ऐसा दिखाई दे रहा है बट है नाउन, ये काम कर रहा है नाउन का। नाउन क्या है, फिर करेंगे क्लास। ऑफलाइन स्टूडेंट तो बहुत क्लास कर चुके हैं, मैं ऑफलाइन के लिए ऑनलाइन के लिए बोल रहा हूँ। प्रेपोजिशन के साथ अगर वर्ब फोर होता है, जैसे सी हेल्प्स मी इन टीचिंग, मतलब वो पढ़ाने में मुझे मदद करते हैं, पढ़ाने में मुझे, मैं क्लास में पढ़ना नहीं जानता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे हेल्प की। हाँ जैसे सर राजू में मुझे हेल्प की कि ऐसे पढ़ाइए, ऐसे बोलना है, ऐसे लिखना है, तो ये हो जाएगा हमारा हेल्प। तो ये क्या है, प्रेपोजिशन है, तो ये टीचिंग है, क्या है, प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब फोर आता है तो ये हो जाएगा हमारा
जेरन या वर्बल नाउन। क्लियर है ना? 3 तो ट्रिक्स बदली है, 1 2 3 और 2 3 तो है भाग के लिए रखेंगे एक साथ, करना बुरा समझेगा। हाँ, और ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि पैसिव का क्लास है, टाइम भी नहीं मिलेगा। हाँ, और एक और क्वेश्चन देते, समझ में आया ये रहना दे, मैं ऊपर में लिख देता हूँ। सी इज फॉन्ड ऑफ लविंग चिल्ड्रन, है ना? लविंग में आज नहीं रहता, लेकिन यहाँ लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि नाउन है। कैसे जानेंगे नाउन है बोलकर? प्रीपोजिशन के बाद अगर भाग पूरा जाता है तो दैट इज नोन एज नाउन। क्लियर? तो हो गया कैसे हम जर्न पहचानेंगे, भार्ब को जर्न कैसे पहचानेंगे, ये जर्न है या भार्ब है कैसे जानेंगे। क्लियर हो गया? टाइम भी हो गया हमारा 20 मिनट्स और हमारे पास जस्ट 10 मिनट्स है, तो 10 मिनट्स में कुछ रूल लिखते हैं। आज हम करेंगे एक्टिव टू पैसिव, कल की क्लास में करेंगे पैसिव टू एक्टिव। ओके, रूल्स देखिए कौन से रूल अप्लाई होता है, अच्छे से ध्यान दीजिए। तो जेरन का तुम पे जेरन कैसा दिखता है वो तो मालूम हो गया, फिर कैसा यूज होता है भी लिखना है। हाँ, तो एक्टिव वॉइस में हमको जेरन मिलेगा कैसे? डेफिनेटली एक्टिव है तो एसवीओ तो रहेगा ही रहेगा, कोई इश्यूज नहीं है, इतना ही तो है। हाँ, और अगर पैसिव हो जाएगा तो वो बिहास होगा। हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हर क्लास में पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, 6 7 स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। हाँ, तो पहले हम लिखेंगे एक्टिव का कर देते हैं सब्जेक्ट प्लस भार प्लस जेरन। हाँ, जेरन लिख लेते हैं या ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, लेकिन ये जेरन जो है सब्जेक्ट भी हो सकता है या ऑब्जेक्ट। हाँ, क्लियर? डाउट नहीं? तो हमको एक्टिव में मिलेगा सब्जेक्ट प्लस भार, ये मेरे लिए भार 1 और भार 5, कभी कभी भार 2 भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे ही एंजॉयड माय टीचिंग, ये तो हो सकता है, तो यहाँ हम भार 2 भी अप्लाई कर सकते हैं। माना भार 1 भी हो सकता है, भार 5 भी हो सकता है, भार 2 भी हो सकता है, रटना है। हाँ, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया ना? ऊपर जगह पैसिव होगा, पैसिव क्या होगा? ये इजी है, बहुत इजी है। एक चीज ध्यान देना, अगर हम भार 1 प्लस आईएनजी रहता था, माने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, बहुत सारा प्रोग्रेसिव में किया, कह रहे ना? क्या करते थे जब आईएनजी रहता था एक्टिव में, पैसिव हम क्या करते थे, याद आ रहा है? बीइंग लगाते थे। यहाँ भी वही रूल अप्लाई होगा, अलग नहीं है। हाँ, यही अप्लाई होगा। क्या होगा? ये बीइंग तो लगा देंगे, खत्म हो गया, नहीं है। अब क्या होगा? पैसिव के साथ क्या करेंगे? पहले लिख लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिख देंगे भार, जो भी भार होगा। हाँ, चेंज तो करना ही नहीं है। हाँ, चेंज मैं चेंज नहीं करा रहा हूँ, देखिए जो होगा वही रहेगा। हाँ, सब्जेक्ट भार वही रहेगा, प्लस ये जो जेरन है, जेरन माने क्या है? भार 4 में जेरन का पढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ भार 4 रहेगा। तो भार 4 रहता है तो बीइंग लगाते हैं, ये लगाएंगे। हाँ, और बीइंग के बाद क्या लगाते थे? डेफिनेटली भार 3 लगा देते पैसिव में। हाँ, वहाँ पे बीइंग प्लस वही लगा था, एक्टिव में तो बीइंग लगता था नहीं। आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या लगता था? ए सॉन्ग इज बीइंग सॉन्ग। यहाँ भी वही रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस भार प्लस बीइंग प्लस भार 3। पैसिव मीन्स तो भार 3 है ये, बट भार 3 एक्टिव में भी कभी कभी रहता है। लास्ट क्लास में बताया, ये ध्यान दीजिए। तो हमको एक्टिव में मिलेगा ये सब्जेक्ट प्लस भार 1 भी हो सकता है, भार 2 भी हो सकता है, भार 5 भी हो सकता है। क्लियर हो गया ना? भार 1 ये जो है भार 1 भी हो सकता है, भार 2 भी हो सकता है, भार 5 भी हो सकता है। इतना क्लियर? हाँ, टाइम निकल गया 24। हाँ, क्या करेंगे? पैसिव हो जाएगा तो सब्जेक्ट प्लस भार, ये जो है चेंज करना है, जो आएंगे जेरन को हम चेंज करेंगे बीइंग प्लस भार 3 में। हो गया? खत्म? यस। रूल बहुत इजी है, सिर्फ आपको यूज करना है। देखते हैं यूज कर पाते हैं कि नहीं। यूज तो कर पाएंगे, नहीं तो करना पड़ेगा, मजबूरी 4-5 तो क्लास कर लेंगे उसका, तो दिमाग में प्रिंट हो जाएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। आई लाइक डांसिंग, है ना? इजी वर्ड है, ध्यान देना पहले से। आई लाइक डांसिंग, आज करेंगे एक्टिव से पैसिव। अब क्या करेंगे? आई लाइक डांसिंग, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया भार्ब, ये हो गया जेरन। लेकिन यह जेरन क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। मैं बोल रहा हूँ ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। बोला हो? क्या करेंगे? वही सब्जेक्ट वहां पे लिख देंगे, आई लाइक
बीइंग डांस्ड। हाँ, कुछ ना भाव से जो कि जरण को लेता है तो भाव में पढ़ेंगे है ना। क्या होगा बोले, आई लाइक बीइंग डांस्ड। जैसे हो गया सी एंजॉयस स्विमिंग। क्या होगा, सी, समझ में आ रहा है ना, बहुत दीजिए ध्यान देना। सी एंजॉयस स्विमिंग, वो स्विमिंग पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं, स्विमिंग। तो यहाँ स्विमिंग क्या है, जेरंड है, और यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये तो रहेगा सी एंजॉयस बीइंग, क्या हुआ, स्विम स्वाम, स्वाम भाग से जोड़त है, स्वाम SWUM। क्लियर है ना। टाइम हो गया 25 मिनट्स। सी एंजॉयस स्विमिंग, सी एंजॉयस बीइंग स्वाम। ओके, और एक मनोज sir recommends using seed bag। देखते हैं, इतना यार कुछ नहीं है। क्या रेकमेंड्स करते हैं, क्या रेकमेंड्स करते हैं, सीड बैग। हाँ, क्या लिखेंगे, पहले लिख देते हैं, ये तो समान ही रहेगा। मनोज सर रेकमेंड्स, क्या रिकमेंड करते हैं, सीड बैग, सीड, यहाँ पे लिख लेते हैं बैग, हाइपन दे के लिखना, मैं जगह नहीं बोलकर लिख दे रहा हूँ। मनोज सर रेकमेंड सीड बैग। ये जो है यूजिंग क्या हो जाएगा, जरंड है क्या। हाँ, तो बीइंग प्लस वर्ब 3, बीइंग यूज्ड। क्लियर है। हाँ, हो गया टाइम, और कुछ है तो मनोज सर रेकमेंड सीड बैग बीइंग यूज्ड। और एक बात है, आई रिमेंबर सराजू मैन टेकिंग मी टू स्कूल। नहीं क्या दिखता है, ट्राई कीजिए, बहुत ईजी है। रेकमेंड समझ में आया ना, जरन का इस तरह का क्वेश्चन में आएगा, ध्यान देना है। आई, ये समझे ना, मनोज सर रेकमेंड यूजिंग सीड बैग। क्या रिकमेंड किए, पहले लिख रहा है मनोज सर रेकमेंड सीड बैग बीइंग यूज्ड। ओके, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग प्लस वर्ब 3। क्लियर है ना। और एक नंबर ये पहले कर लेते हैं। आई रिमेंबर सराजू मैन टेकिंग मी टू स्कूल। आई और मी एक है, तो क्या लिखेंगे, आई रिमेंबर। हाँ, ये तो आई की जरूरत नहीं है, ये आई तो एक ही हो गया। आई रिमेंबर टेकिंग है, क्या लिखेंगे, बीइंग प्लस वर्ब 3। आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू स्कूल। सब्जेक्ट कौन है, कौन ले रहे हैं, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू हॉस्पिटल स्कूल बाय। हो गया ना, क्लियर। तो आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू स्कूल बाय सराजू। ओके, और एक क्वेश्चन, आई एंजॉय टीचिंग इंग्लिश। समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है ना, बस बहुत इजी है। टाइम 29, जल्दी कहिए। आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू स्कूल बाय सराजू। समझ में आया ना कैसे हो गया, आई सब्जेक्ट वर्ब पास्ट पार्टिसिपल टू स्कूल बाय सराजू। कुछ करिए, आई एंजॉय टीचिंग इंग्लिश। आई एंजॉय टीचिंग इंग्लिश, क्या, टीचिंग किसका, क्या लिखेंगे, आई एंजॉय इंग्लिश बीइंग टॉट। हो गया ना।
और एक क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन जो है आप करके लाना ना। तो हमारा जरा एक्सप्लेनेशन में टाइम चला गया, कुछ नहीं। आज हम एक्टिव से पैसिव के कल हम करेंगे पैसिव से एक्टिव। जो भी समझ में नहीं आएगा हमें कमेंट करना या लिख के लाना। हाँ, कोई इशू नहीं, करेंगे। तो क्या होगा, आई एंजॉय टीचिंग इंग्लिश, आई एंजॉय इंग्लिश बीइंग टॉट। आई और एक नंबर देते हैं, आई हैड people insulting the poor, है ना, ये तो कर सकते हैं। हाँ, यहाँ क्या है, क्या इंसल्ट करता हूँ मैं, क्या मुझे घृणा करता हूँ, क्या आई हैड पीपल इंसल्टिंग द पुअर, माने जो लोगों के द्वारा जो यानी कि गरीब लोगों पे या जो असहाय है उनके जो यानी कि अपमान किया जाता है, ये पसंद नहीं करता। क्या लिखेंगे, आई हैड द पुअर, ना किसको इंसल्ट किया जाता है पहले लिखना, कौन करता तो सब जगह। हाँ, क्या लिखेंगे यहाँ, आई हैड द पुअर बीइंग इंसल्टेड। और यहाँ बाहर पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, दी पीपल होता तो लिखते हम, तो है नहीं। तो आई हैड people insulting the poor, I had the poor being insulted. ओके, और एक क्वेश्चन तो करके लाना। ये हमारा हो गया 31 मिनट्स। तो डाउट है माना जेरंड कैसे यूज करते हैं, पहले पहचानना है कैसे पहचानते हैं। मैं आज क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ कि क्वेश्चन कुछ दे देता हूँ, तो हाँ, आई हैड पीपल इंसल्टिंग द पुअर, आई हैड द पुअर बीइंग इंसल्टेड। और एक क्वेश्चन दे देते हैं, ये करके लाना। हाँ, जैसे हो गया, आई हैड पीपल लाफिंग हिम, ये होमवर्क, ये होमवर्क। हाँ, आई हैड पीपल लाफिंग हिम या लाफिंग एट हिम लिख लीजिए, लाफिंग एट हिम। हाँ, आई हैड पीपल लाफिंग एट हिम। आज हम कर रहे हैं एक्टिव टू पैसिव, कल हम करेंगे पैसिव टू एक्टिव। रूल्स पढ़ के रहना। और भी कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, लिख लीजिए। ये भी होमवर्क है और ये जो देना ये भी है। सेकंड नंबर हो गया, सी हैड्स टेलिंग लाइस 3, माय मदर loves watching movies। हाँ, तो ये दो कीजिए। अगर 2 कर दें तो 50 कर पाएंगे, अगर 1 ना 1000 में नहीं हो। तो ध्यान देना है, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, नहीं नंबर तो सब इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम में गिरेगा नहीं जानते, लेकिन